जोहार सानाम गाते को सानाम कुकिंग सागुन दारामे पिया गणेश इंग्लिश क्लासेस रे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणेश इंग्लिश क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणेश इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हैव टू या हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू बी, इन सभी का मीनिंग, यूज़ और ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग करेंगे। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है यूज़ ऑफ हैव टू, हैज़ टू एंड हैड टू। हैव टू, हैज़ टू और हैड टू का इस्तेमाल। फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट रूल है जब हमें अपनी मजबूरी यानी कंपल्सन, ज़रूरत नेसेसिटी और कर्तव्य ऑब्लिगेशन को वर्तमान में बताना हो तो हैव टू और हैज़ टू का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड रूल है जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा प्लुरल नंबर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है। और रूल नंबर 3, जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी नेम जैसे राम, सीता तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हैज़ टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से इसका कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस हैव टू ऑब्लिक हैज़ टू प्लस भी वर्ड यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए अब हम इसका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल सब देखते हैं। जैसे मुझे होमवर्क करना है, इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे आई हैव टू डू होमवर्क। आई हैव टू डू होमवर्क। और सांथाली में इसे कहेंगे इन ओड़ा कामी कोराव हुयु तिन्या। अगला एग्जाम्पल है हमें 31 मार्च से पहले टैक्स भरना है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेगा वी हैव टू पे टैक्स बिफोर 31 मार्च। वी हैव टू पे टैक्स बिफोर 31 मार्च। और सांथाली में कहेंगे अब 31 मार्च माड़ांगते टैक्स एम हुयु ताबोना। अगला एग्जाम्पल है आपको 10 बजे तक सोना है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेगा यू हैव टू स्लीप बाय 10 PM। यू हैव टू स्लीप बाय 10 PM। और इसे संताली में कहेंगे आम 10 बजे ते जापित हुयु तमा। अगला एग्जाम्पल है उन लोगों को हर रोज़ यूनिफॉर्म पहननी है। इंग्लिश सेंटेंस बनेगी दे हैव टू वेयर द यूनिफॉर्म एवरी डे। दे हैव टू वेयर द यूनिफॉर्म एवरी डे। संथाली में कहेंगे उनको दिनम ड्रेस और हुयु तकवा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उस लड़के को स्कूल जाना है। इंग्लिश सेंटेंस बनेंगे ही हैज़ टू गो टू स्कूल। यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही है, इसलिए हैज़ टू का इस्तेमाल हुआ है। और इस सेंटेंस को हम संथाली में कहेंगे उन्हीं स्कूल चला हुयु तया। अगला एग्जाम्पल है उस लड़की को कल तक प्रोजेक्ट पूरा करना है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे सी हैज़ टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। सी हैज़ टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। और इसे संताली में कहेंगे उन्हीं कुड़ी गापाते प्रोजेक्ट पूरा हुयु तया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गणेश को उसके दोस्त की पार्टी पे जाना है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेगा गणेश हैज़ टू गो टू हिज फ्रेंड्स पार्टी। गणेश हैज़ टू गो टू हिज फ्रेंड्स पार्टी। और संथली में कहेंगे गणेश आयरन गाते पार्टी रे चाला हुयु तया। अगला एग्जाम्पल है साक्षी को अपने बच्चों को स्कूल से लानी है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेगी साक्षी has to bring her children from school. साक्षी has to bring her children from school. और सांथली में कहेंगे साक्षी आयरन गिद्र स्कूल कौन आगू हुयु तया। अगला एग्जाम्पल है मेरे पिताजी को ऑफिस जाना है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेगा माई फादर हैज़ टू गो टू दी ऑफिस। माई फादर हैज़ टू गो टू दी ऑफिस। और संथली में कहेंगे इन बाबा ऑफिस चला हुयु तया। अगला एग्जाम्पल है
मेरी माँ को नाश्ता बनानी है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेगी माई मदर हैज़ टू मेक ब्रेकफास्ट। माई मदर हैज़ टू मेक ब्रेकफास्ट। इसका संथाली है इन आयो नाश्ता बेना हुई तया। तो फ्रेंड्स ये सब एफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल थे। अब हम देखेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। फ्रेंड्स नकारात्मक वाक्यों नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ना वाली वाक्यों। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस हैव टू प्लस बी ऑन प्लस ऑब्जेक्ट। आपको इस सेंटेंस स्ट्रक्चर देखकर सवाल आ रहा होगा कि डोंट और डजंट का यूज़ हम किस तरह के सेंटेंस के साथ करेंगे। तो इसका आंसर है रूल नंबर 1। नकारात्मक वाक्यों में एक वचनकर्ता यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डजंट प्लस हैव टू और बहुवचनकर्ता यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डोंट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का मूल रूप यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे फ्रेंड्स एग्जाम्पल है मुझे रूम साफ करना नहीं पड़ता है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे आई डोंट हैव टू क्लीन द रूम। आई फर्स्ट पर्सन है लेकिन ये प्लूरल में गिना जाता है इसलिए इसके साथ हम डोंट का इस्तेमाल करते हैं। और इसका संथाली मीनिंग होता है इन ओड़ा साफा बांग हुई तिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमें खाना नहीं बनाना पड़ता है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेगी वी डोंट हैव टू कुक फूड। वी डोंट हैव टू कुक फूड। वी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ डोंट का इस्तेमाल हुआ है। और इसका संथाली मीनिंग होता है आले दाका बांग इसिन हुई तलेया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हें यह फॉर्म नहीं भरना है। तो इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेगी यू डोंट हैव टू फिल दिस फॉर्म। यू डोंट हैव टू फिल दिस फॉर्म। और संथाली में कहेंगे आम नोआ फॉर्म बांग पेरेज हुई तमा। नेक्स्ट उन लोगों को बस से नहीं जाना पड़ता है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेगी दे डोंट हैव टू गो बाय बस। दे डोंट हैव टू गो बाय बस। और संथाली में कहेंगे उनको बस ते बांग चला हुई तकोआ। अगला एग्जाम्पल है उस लड़के को ऑफिस में देर तक रुकना नहीं पड़ता है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेगी ही doesn't have to sit late in the office. He doesn't have to sit late in the office. He थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है सो इसके साथ हम doesn't का इस्तेमाल करते हैं लेकिन have to इसके बाद आती है has to नहीं। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा have to आती है। और इसका संथाली मीनिंग होता है उनी ऑफिस रे घड़ी धबी बांग दुड़ुब हुई तया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उस लड़की को अपने दस्तावेज़ों को सबमिट नहीं करना है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेगी सी डजंट हैव टू सबमिट हर डॉक्यूमेंट्स। सी डजंट हैव टू सबमिट हर डॉक्यूमेंट्स। और संथाली में कहेंगे उन्हीं कुड़ी अजा कागज़ को बांग जमा हुई तया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिमांशु को अपना कमरा साफ नहीं करना पड़ता है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेगा हिमांशु डजंट हैव टू क्लीन हिज रूम। हिमांशु डजंट हैव टू क्लीन हिज रूम। इसका संथाली मीनिंग है हिमांशु अजा रूम बांग साफा हुई तया। नेक्स्ट सेंटेंस है साक्षी को खाना नहीं बनाना पड़ती है। इसकी अंग्रेजी है साक्षी डजंट हैव टू कुक फूड। साक्षी डजंट हैव टू कुक फूड। और इसका संथाली मीनिंग है साक्षी दाका बांग इसिन हुई तया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रिया और सनिया को नए कपड़े नहीं खरीदना है। इसका अंग्रेजी है प्रिया एंड सनिया डोंट हैव टू बाय न्यू क्लॉथ्स। प्रिया एंड सोनिया डोंट हैव टू बाय न्यू क्लॉथ्स। संथाली में कहेंगे प्रिया और सोनिया नया लुगड़ी बांग किरिंग हुई तकिना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे दोस्त को टिफ़िन तैयार नहीं करना पड़ता है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेगा माई फ्रेंड डजंट हैव टू रेडी द टिफ़िन।
माई फ्रेंड डजंट हैव टू रेडी द टिफिन। वो सानथाली में कहेंगे इंजरन गाते टिफिन बांग सपड़ा हुयुग तया। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न पूछने वाले वाक्य। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वी ऑन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन बोलने के वक्त हम लोग क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं करते, ये लिखने के वक्त इसका यूज़ होता है। तो चलिए फ्रेंड्स का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है क्या मुझे बाज़ार जाना पड़ता है। तो इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे डू आई हैव टू गो टू मार्केट। डू आई हैव टू गो टू मार्केट। इसका सांथाली मीनिंग है इनकी बाज़ार चला हुई तियाँ। अगला एग्जाम्पल है क्या हमें अपने जूते उतारने हैं। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनता है डू वी हैव टू टेक आवर शूज़ ऑफ। या हम कहेंगे हैव वी गॉट टू टेक आवर शूज़ ऑफ। हैव वी गॉट टू टेक आवर शूज़ ऑफ। इसका सांथाली मीनिंग होती है आले की आले जूता तलया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनती है डू यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डू यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और इसका सांथाली मीनिंग है चेत आम सेता लोगन बेरेट हुई तमा। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या उन लोगों को अंग्रेजी सीखना है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेगी डू दे हैव टू लर्न इंग्लिश। डू दे हैव टू लर्न इंग्लिश। सांथाली में इसका मीनिंग होता है चेत उनको इंग्लिश को चेदो आ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या उस लड़के को कपड़े साफ करना पड़ता है। या क्या उस लड़के को कपड़े धोने पड़ते हैं। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनती है डज ही हैव टू वॉश द क्लोथ्स। डज ही हैव टू वॉश द क्लोथ्स। और सांथाली मीनिंग है इसका चेत उनी लुगड़ी सापा हुई तया। अगला एग्जाम्पल है क्या उस लड़की को सुबह जल्दी उठना पड़ता है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनती है डज शी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डज शी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और इसका सांथाली मीनिंग है चेत उनी कुड़ी सेता लगन बेरेट हुई तया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या मोनू को अंग्रेजी सीखना है। डज मोनू हैव टू लर्न इंग्लिश। डज मोनू हैव टू लर्न इंग्लिश। सांथाली मीनिंग है चेत मोनू इंग्लिश से चेदो आ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या आपको रूम झाड़ू देना पड़ता है। अंग्रेजी सेंटेंस बनेगी डू यू हैव टू स्वैप द रूम। डू यू हैव टू स्वैप द रूम। सांथाली मीनिंग है चेत आम ओड़ा जो हुयुग कान तमा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या आपको अपने दोस्त की इंतज़ार करनी पड़ती है। डू यू हैव टू वेट फॉर योर फ्रेंड। डू यू हैव टू वेट फॉर योर फ्रेंड। इसका सांथाली मीनिंग है चेत आम आमरेन गाते तांगी हुयु तामते। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आपको अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाने पड़ती है। डू यू हैव टू टेक योर चाइल्ड टू स्कूल। डू यू हैव टू टेक योर चाइल्ड टू स्कूल। इसका सांथाली मीनिंग है चेत आम आमरेन गिद्रे स्कूल इदी टो हुयु तमा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ना से प्रश्नों करने वाली वाक्य। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस बियॉन्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में डोंट और डजंट का इस्तेमाल भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही किया जाता है जैसे हमने पिछले सेंटेंस स्ट्रक्चर में किया। जैसे इसका एग्जाम्पल है क्या मुझे ऑफिस में देर तक रुकना नहीं पड़ता है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनता है डोंट आई हैव टू सीट लेट इन द ऑफिस। डोंट आई हैव टू सीट लेट इन द ऑफिस। इसका सांथाली मीनिंग है चेत इन ऑफिस रे गाड़ी धाबी बांग दुड़ुब हुई तीनते। नेक्स्ट क्या हमें रूम साफ नहीं करना पड़ता है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनता है डोंट वी हैव टू क्लीन द रूम। डोंट वी हैव टू क्लीन द रूम। और इसका सांथाली मीनिंग है चेत आले ओड़ा बांग फार्चा हुयुग तालेते। चेत आले ओड़ा बांग फार्चा हुयुग तालेते। नेक्स्ट
क्या तुम्हें घर में काम नहीं करना पड़ता है? इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनता है डोंट यू हैव टू वर्क एट द होम। डोंट यू हैव टू वर्क एट द होम। इसका सानथाली मीनिंग है चेद आम ओड़ा रे बांग कामी या नाला हुयुग तामा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या उन्हें होमवर्क नहीं करनी पड़ती है? इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनता है डोंट दे हैव टू डू होमवर्क। डोंट दे हैव टू डू होमवर्क। इसका सानथाली मीनिंग है चेद उनको ओड़ा कामी बांग कोरा हुयुग ताकोआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या उस लड़के को सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है? इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनता है डजंट ही हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। डजंट ही हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका सानथाली मीनिंग है चेद उनी सेता लोगन बेरेद बांग हुयुग तायते। अगला एग्जाम्पल है क्या उस लड़की को खाना नहीं बनाना पड़ती है? इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनता है डजंट सी हैव टू कुक फूड। डजंट सी हैव टू कुक फूड। इसका सानथाली मीनिंग है चेद उनी कुड़ी दाका बांग इसिन हुयुग तायते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या मोनू को टैक्स नहीं भरना पड़ता है? इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनता है डजंट मोनू हैव टू पे द टैक्स। डजंट मोनू हैव टू पे द टैक्स। इसका सानथाली मीनिंग है चेद मोनू टैक्स बांग एम हुयुग तायते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या सोनू को अपनी पिताजी की मदद नहीं करनी पड़ती है? इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनती है डजंट सोनू हैव टू हेल्प हिज फादर। डजंट सोनू हैव टू हेल्प हिज फादर। इसका सानथाली मीनिंग है चेद सोनू आज बाबा बांग गड़ो हुयुग तायते। नेक्स्ट क्या आपको लेसन करना पड़ता है? इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनता है डोंट यू हैव टू प्रैक्टिस द लेसन अगेन। डोंट यू हैव टू प्रैक्टिस द लेसन अगेन। इसका सानथाली मीनिंग है चेद आम लेसन दोहरा बांग प्रैक्टिस हुयुग तामते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या आपके दोस्त को स्कूल नहीं जाना पड़ता है? इसका अंग्रेजी सेंटेंस है डजंट योर फ्रेंड हैव टू गो टू स्कूल। डजंट योर फ्रेंड हैव टू गो टू स्कूल। इसका सानथाली मीनिंग है चेद आमरेन गाते स्कूल बांग चला हुयुग तायते। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे इसका पास्ट टेंस वाली सेंटेंस कैसा बनता है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस बियॉन्ड प्लस ऑब्जेक्ट। यानी पास्ट टेंस में हैव टू के जगह हैड टू लगेगा। जैसे एग्जाम्पल है मुझे कॉलेज जाना था तो अंग्रेजी सेंटेंस क्या बनेगा आई हैड टू गो टू कॉलेज। आई हैड टू गो टू कॉलेज। और इसका सानथाली मीनिंग क्या होगा इन कॉलेज चलाओ को इन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमें वॉक के लिए जाना था। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे वी हैड टू गो फॉर वॉक। वी हैड टू गो फॉर वॉक। और सानथाली मीनिंग है अले ताड़ाम पाना ले चलाओ को आ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपको वॉशरूम जाना था। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे यू हैड टू गो टू वॉशरूम। यू हैड टू गो टू वॉशरूम। इसका सानथाली मीनिंग है आम बाथरूम में चलाओ को आ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उनको नया लैपटॉप खरीदना था। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे दे हैड टू बाय ए न्यू लैपटॉप। दे हैड टू बाय ए न्यू लैपटॉप। और इसका सानथाली मीनिंग है उनको नवा लैपटॉप को किरिंग किया। नेक्स्ट उस लड़के को होमवर्क करना था। ही हैड टू होमवर्क। ही हैड टू डू होमवर्क। इसका सानथाली मीनिंग है उन्हीं कोड़ा ओड़ा कामी कोराव किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उस लड़की को डॉक्टर से दिखाना था। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे सी हैड टू सी द डॉक्टर। सी हैड टू सी द डॉक्टर। इसका सानथाली मीनिंग है उन्हीं कुड़ी डॉक्टर ठेने नेल होचो को। नेक्स्ट है राजू को नया कमीज लेना था। राजू हैड टू बाय ए न्यू शर्ट। राजू हैड टू बाय ए न्यू शर्ट। सानथाली में कहेंगे राजू नवा दोतो किरिंग किया है हुनंग। नेक्स्ट स्नेहा को जनवरी में छुट्टी लेनी थी। स्नेहा हैड टू टेक अ लीव इन जनवरी।
सनेहा हैड टू टेक अ लीव इन जनवरी। सांथली मीनिंग है सनेहा जनवरी रे छुट्टी हताव कियाए हुन। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे इसका फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंस। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट आई और वी हो तो उसके साथ हम लोग सेल का यूज़ करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है मुझे मेरे पिताजी की बात माननी होगी। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनती है आई शेल हैव टू ओबे माई फादर्स वर्ड। आई शेल हैव टू ओबे माई फादर्स वर्ड। सांथली मीनिंग है इन बाबा कथा आंजम हुई। नेक्स्ट सेंटेंस है हमें फुटबॉल खेलना होगा। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे वी शैल हैव टू प्ले फुटबॉल। वी शैल हैव टू प्ले फुटबॉल। और इसका सांथली मीनिंग है आबो फुटबॉल एनेज हुई ताबोना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपको अपने माँ की देखभाल करनी होगी। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर मदर। यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर मदर। इसका सांथली मीनिंग है आम आमी आयो जोगाव जतन हुयुताम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उन्हें जुर्माना भरना होगा या देना होगा। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे दे विल हैव टू पे अ फाइन। दे विल हैव टू पे ए फाइन। इसका सांथली मीनिंग है उनको जुर्माना एम हुयुता को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उस लड़के को असाइनमेंट सबमिट करना होगा। अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे ही विल हैव टू सबमिट द असाइनमेंट। ही विल हैव टू सबमिट द असाइनमेंट। इसका सांथली मीनिंग है उन्हीं कोड़ा असाइनमेंट सबमिट हुई उताया। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे हैव टू बी का यूज़। जब किसी व्यक्ति को कुछ बनने की या होने की बात हो तो उसके लिए हम लोग हैव टू बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो इसका कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव टू बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। तो सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव के साथ इसका यूज़ देखेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है आपको अपने जीवन में ईमानदार बनना है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन योर लाइफ। यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन योर लाइफ। आपके अपने जीवन में ईमानदार बनना है। इसका सांथली मीनिंग है आम आमा जीवन रे ईमानदार बेना हुई तमा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपको खुद ईमानदार होना है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे यू हैव टू बी ऑनेस्ट योर सेल्फ। यू हैव टू बी ऑनेस्ट योर सेल्फ। इसका सांथली मीनिंग है आम नीचे ईमानदार बेना हुई अमा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपको जीवन में ईमानदार बनना है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन लाइफ। यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन लाइफ। इसका सांथली मीनिंग है आम जीवन रे ईमानदार बेना हुयुतामा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपको व्यवहारिक होना है। इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेंगे यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। इसका सांथली मीनिंग है आम व्यवहारिक बेना हुई। मतलब आपको ओनली थ्योरी का नॉलेज नहीं होना चाहिए बल्कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए ज़िंदगी में। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे हैव टू बी का यूज़ नाउन के साथ। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव टू बी प्लस नाउन। जैसे पहला एग्जांपल है मुझे एक शिक्षक बनना ही है। तो अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे आई हैव टू बी ए टीचर। और इसका सांथली मीनिंग होगा इन मित माचेत बेना गे हुयुतिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमें खिलाड़ी बनना ही है। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे वी हैव टू बी प्लेयर्स। वी हैव टू बी प्लेयर्स। इसका सांथली मीनिंग है आबो खिलाड़ी बेना हुयु ताबोना। नेक्स्ट उसको एक डॉक्टर बनना ही है। ही हैज़ टू बी ए डॉक्टर। ही हैज़ टू बी ए डॉक्टर। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम लोग हैज़ टू बी का यूज़ करेंगे। इसका सांथली मीनिंग होगा उन्हीं मित डॉक्टर बेना गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपको इंजीनियर बनना ही है। यू हैव टू बी एन इंजीनियर।
You have to be an engineer. आम मित इंजीनियर बना हुई गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोनू को नेता बनना ही है। मोनू हैज़ टू बी ए लीडर। मोनू हैज़ टू बी ए लीडर का संथाली मीनिंग है मोनू मित नेता बना हुई तय। फ्रेंड्स, ये सब प्रेजेंट वाले सेंटेंस थे। अब हम देखेंगे इसका पास्ट वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड टू बी प्लस कोई नाउन या एडजेक्टिव आएंगे। जैसे एग्जाम्पल है हमें समयनिष्ठ होना ही था। इसका अंग्रेजी सेंटेंस है वी हैड टू बी पंक्चुअल। वी हैड टू बी पंक्चुअल। इसका संथाली मीनिंग है आबो अक्तमचा कमिया बिना ताहे आ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हें एक नेता बनना ही था। यू हैड टू बी ए लीडर। यू हैड टू बी ए लीडर। इसका संथाली मीनिंग है आप मित नेता बना ताहे करना। नेक्स्ट, उस लड़के को शिक्षक बनना ही था। ही हैड टू बी ए टीचर। ही हैड टू बी ए टीचर। उन्हीं मित माचेत बेना आय मेंते। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमें जीवन में ईमानदार बनना ही था। इसका अंग्रेजी है वी हैड टू बी ऑनेस्ट इन लाइफ। वी हैड टू बी ऑनेस्ट इन लाइफ। इसका संथाली मीनिंग है आप जीवन रे ईमानदार बेना गे ताहे करना। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास इसका फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंस। इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव टू बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल है हमें समयनिष्ठ होना होगा। इसका अंग्रेजी होगा वी शैल हैव टू बी पंक्चुअल। वी शैल हैव टू बी पंक्चुअल। और इसका संथाली मीनिंग क्या होगा आबो अक्तम अच्छा कमिया बिना हुई तबना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपको ज़िंदगी में सफल बनना होगा। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेगा यू विल हैव टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। यू विल हैव टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। इसका संथाली मीनिंग होगा आम आमा जीवन रे सक्सेसफुल बना हुई तमा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मुझे एक डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेगा आई शैल हैव टू बी ए डॉक्टर। आई शैल हैव टू बी ए डॉक्टर। और इसका संथाली मीनिंग होगा इन मित डॉक्टर बेना गे हुई तिया। नेक्स्ट सेंटेंस है उसको नेता बनना ही पड़ेगा। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेगा ही विल हैव टू बी लीडर। ही विल हैव टू बी ए लीडर। इसका संथाली मीनिंग है उन्हीं मित नेता बना हुई तया। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में इतना ही है और आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।